हाय, गुड आफ्टरनून। आई एम दीपक शर्मा, संस्कार जय विजडम फुटबॉल एकेडमी से। आज मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ धर्मशाला, तो आज आया हूँ धर्मशाला। तो यहाँ पे जब आया तो आपको पता है कि जहाँ भी जाता हूँ तो फुटबॉल से रिलेटेड ही बात होती है सारी सारी। तो बड़े रास्ते में हम इंजॉय करते आए और सारा हम वो भी मैं आपको वीडियो में सारा बताऊंगा। तो यहाँ एक मेरे पुराने साथी मेरे साथ खेले भी हैं और एज ए ऑफिशियल भी हमने साथ में काम किया है। तो मेरे साथ आज है मिस्टर विजय शमशेर भंडारी, जो कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कांगड़ा के जनरल सेक्रेटरी भी है और हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत समय से हम साथ ही एक साथ जो हमने काम किया है। तो मैं विजय भंडारी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, वेलकम टू धर्मशाला। तो धर्मशाला मैं लगभग 1 साल के बाद यहाँ आया हूँ और बड़ा पुराना साथ विजय भाई के साथ रहा है हमारा, क्योंकि हम साथ खेले भी हैं और साथ एज ए ऑफिशियल भी आपने साथ में काम किया है। तो विजय शमशेर भट्टाचार्य जी के बारे में थोड़ी मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको कि एनआईएस क्वालिफाइड कोच है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है एज ए डीपी जो है रिटायर हुए हैं और बहुत लंबे अरसे से जो है फुटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं। तो विजय भाई, आप की जो एजुकेशन है वो सारी धर्मशाला में हुई? नहीं, मेरी जो एजुकेशन है वो देहरादून से भी है। देहरादून से? बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम अच्छा, देहरादून। हाँ। तो आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर साहब फौज में थे। अच्छा। और आईएमए पोस्टेड थे। अच्छा। इन सर्विस उनकी जो है डेथ हुई थी। अच्छा। 1978। तो आप कितने टोटल भाई बहन हैं? एक मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। और मैं सबसे छोटा हूँ और मेरी 3 सिस्टर्स हैं और हरिद्वार सेटल्ड है और एक सिस्टर धर्मशाला है, बट शी इज नो मोर। तो ये क्या ऐसा कारण हुआ कि देहरादून से धर्मशाला? कुछ तो ऐसे संजोग बन जाता ना, या तो आपके फादर यहाँ रहे होंगे, जॉब की होगी। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो बात ऐसी है कि मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल नेचुरली देहरादून ही था। तो मैक्सिमम मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सेटल्ड हो गए थे। फिर मैं आई वाज लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड कि थोड़ा सा मुझे भी लगा यार कि क्यों। मैंने काफी ट्राई किया, सीडीएस मैंने 2 बार क्वालिफाई किए। ओके। और तो रिटर्न किया था, बट अनफॉर्चुनेटली आगे थ्रू नहीं हुआ। और उसके बाद फुटबॉल तो मैं खेलता था। फिर यहाँ मेरे सिस्टर थी, तो जीजाजी ने बोला यार विजय इधर आ जाओ, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनका बिजनेस पहले से था, तो मैंने यहाँ पे अपना, फिर उन्होंने पीसीओ खोल दिया। अच्छा। मैंने उस समय यहाँ एसटीडी पीसीओ का काम किया और होटल्स की बुकिंग करवाता था मैं। अच्छा। बसेस की बुकिंग करवा देता था। अच्छा। तो फर्स्ट क्लास खेलने भी जाता था शाम को इधर। अच्छा। तो हमारे पठानिया कोच साहब थे इधर, जो वो शाम को सेशन लेते थे बच्चों के साथ, हम चले जाते थे। और मैं फिर उसी दौरान हमारे एक विद्यासागर जी थे, वॉलीबॉल को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता वो हूँ, इंटरनेशनल कोच भी रहे। तो वो हमें देखते थे खेलते हुए। तो मुझे उन्होंने बोला कि यार विजय नेशनल खेला? बोला मैंने हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यूपी थी उस समय, जूनियर खेला हूँ उधर से, और यहाँ हिमाचल से भी खेल लिया हूँ मैं 2-3 नेशनल। तो बोलते विजय यार एनआईएस कर ले, एनआईएस कर लो। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रोसीजर होता है, क्या होता है? बोला टेस्ट होता है। नहीं चलो, ये तो आपकी अब बात ही चलनी, मैं उससे पहले की आपसे बात करना चाहता हूँ। ओके। तो आपने ग्रेजुएशन कौन से सन में की? मैंने सर ये ग्रेजुएशन की थी सर 87 में। और फुटबॉल खेलना कब शुरू किया? फुटबॉल तो मैं बस रतन थापा जी थे हमारे अच्छा, बड़े जो भाई, हाँ मेरे तो बैचमेट वो रहे हैं। वही आते थे जब मोफताल में। अच्छा, मतलब बचपन से ही खेलते हैं फुटबॉल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमाचल में पहली संतोष ट्रॉफी कब खेले आप? मैं सर 90 में खेला हूँ लगभग में क्या 5-6 कितनी संतोष ट्रॉफी खेली आपने? मैंने 3 खेली है। 3 खेली। हाँ। और इंटरनेशनल? मैं देहरादून से खेला हूँ। अच्छा, हिमाचल यूनिवर्सिटी से नहीं खेला? नहीं नहीं। अच्छा, देहरादून से खेला। यहाँ से भी एक बार जा रहा था मैं कुल्लू, क्योंकि मैं बाकी टूर्नामेंट तो मैचेस तो मैंने खेले नहीं, बट फाइनल में पहुंच गई थी टीम। तो मुझे वहां से आ गया था, हमारे दिनकर सर थे कि विजय आ जा यार तू। तो मैं फिर फ्री था। ये अपने कब की बात है, 2000 की बात होगी शायद। 2000 या नहीं, 2000 नहीं,
95, 97, 98 के 97। बाद। हाँ तो मतलब कि तो ये आप ये कह सकते हैं फुटबॉल से बहुत समय से हाँ आप हाँ बिल्कुल तो फुटबॉल आप का मेरे को पैशन। जहाँ तक याद आ रहा है कि आप खेलते थे मिडफील्ड में शायद, मैं लेफ्ट आउट खेलता था लेफ्ट आउट पहले। खेलते थे, हाँ कभी-कभी बीच में फिर उसके मिडफील्ड में। बाद हाँ मैं फील्ड मतलब वही था मिडफील्डर। हाँ, हम्म, तो इनको मैंने खेलते देखा है, बड़े अच्छी मतलब कि स्पीड बड़ा अच्छा, कंट्रोल बहुत अच्छा था और हम्म। सबसे बड़ी बात कम हाइट थी लेकिन बेहतरीन प्लेयर रहे गए। तो आपने फिर फिजिकल एजुकेशन का कब किया आपने? मैंने ये किया सर जब यहाँ पे कमीशन हुआ, एक कमीशन निकला, तो उस कमीशन में सारे को अलाउ किया था कि मतलब अदर स्टेट भी अच्छा, वो अदर भी जो स्टेट है में गए। हाँ अप्लाई कर, तो मैंने किया तो फिर मैं यहाँ थ्रू गया, निकल गया मैं। अच्छा, हाँ तो भाई तो बहुत फिर बढ़िया है। तो फिर मतलब कि मैंने आप फिर और फिर आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है, वो कब लगी आपकी? 2000 में लगी थी। 2000 में। 99 लास्ट अच्छा, 99 में लगी थी उन्होंने। पर लेकिन मैं विजय भाई के बारे में एक और बताना चाहता हूँ, हम्म। थोड़ी मज़ाक की बात भी है, कि कितना टाइम आपकी जॉब रही है? मैंने जॉब की सर 24 साल कुछ महीने। 24 साल कुछ महीने। हाँ। ये 24 साल कुछ महीने में ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर ही इर्द-गिर्द ही रहे मेरे ख्याल से। मैं एक ही स्टेशन में रहा एक था, ही सिर्फ मैं 8-9 महीने मतलब ये कोई 9-10 महीने में बाहर रहा हूँ, पर उसके बाद फिर मैं एक ही स्टेशन में यही रहा हूँ। स्टेशन चलो पे मतलब ये कि मैं बहुत बड़ी बात है हाँ, कि सरकारी नौकरी पे एक ही हुँ, स्टेशन पे काम करना, हुँ। तो इसका मतलब आपका दोनों पक्षों में तालमेल ठीक था। नहीं चलो क्योंकि प्रभु की ऐसा होगी है कि कृपा और बाकी गवर्नमेंट जॉब के अंदर और जो सबसे बड़ी बात है शिक्षा विभाग जिसको हम बोलते हैं, ये हमेशा सरकार के इर्द-गिर्द ही घूमती है और उसमें दोनों साइड में बैलेंस बनाना, तो इनकी मिलनसारता है कि इन्होंने अपने हिसाब से जो मैनेज करके रखा और अच्छा मतलब कि इनके स्कूल के अंदर ही बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं हुँ। और टीम इनकी बड़ी अच्छी खेलती है। कोचिंग में कितना टाइम रहे आप? कोचिंग में सर मैं वैसे तो पठानिया सर के साथ मैंने असिस्ट किया है। असिस्टेंट के। हाँ, उनके साथ किया है और पुलिस की टीम को भी किया है, कॉलेज की टीम को भी किया है अच्छा। मैंने। और अभी ड्यूरिंग जो मेरे जॉब के टाइम में मैंने जैसे केवी यून, बाकी और स्कूलों में फौज की टीमें आती थी, फौज की टीमों को भी कोचिंग की अच्छा, है। मतलब कोचिंग में काफ़ी हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस इनका रहा है। मैं विजय भाई आपसे एक मैं धर्मशाला के बारे में एक बात आपसे करना चाहता हूँ, जो एक बड़ा ऐसा है कि जितना काम आपने मेरे को देखा होगा करते हुए, हमेशा मैं पॉजिटिव वे में काम करता हूँ। और हम आपके कभी आपने अपने ज़हन के अंदर ये सोचा हो कि मैं धर्मशाला में कुछ ऐसा हम एक प्रोजेक्ट शुरू करें, जिससे कि और ज़्यादा फुटबॉल जो है क्योंकि धर्मशाला वैसे तो फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं? आपके दिमाग में कोई योजना हो या आप सोच रहे हो, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा है देखो हमारे जो धर्मशाला में जैसा आपने बोला बहुत टैलेंट है। बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की मुझे जो कमी दिखाई देती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरेस्ट हमारे पास ग्राउंड की कमी है, उसके बावजूद भी बच्चे खेलते हैं। खेलते हैं। एक एकेडमी इंद्रनाथ जो है इंफ्रा जो हमारी एकेडमी है वो खनियारा चलती है। वो ग्राउंड भी खराब है बट वैसे उस ग्राउंड में भी रोज़ डेली प्रैक्टिस होती है, बच्चे हमारे खेलते हैं। इवन हमारा जो अभी टूरिज़्म के होटल में हमारा रोहित भी एक लड़का है, वो भी वहीं पे मतलब सीनियर मोस्ट है, वो बच्चों को सिखाता है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा फुटबॉल नहीं, चलता ये है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि और मैं जहाँ लेकिन तक मैंने देखा हैगा, हुँ, धर्मशाला और पूरा टोटल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर कि कई बार मैं जैसे होता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मेरे को बड़ी दूर-दूर से जो है क्वारी आती है। और एक ये सबसे बड़ी बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, वो हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फुटबॉल भी कांगड़ा के अंदर गाँव-गाँव में खेला जाता है। ये बड़ा मैनेज करना जो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना बड़ा जिला जो है, वो मैं आपकी इसमें समझ सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। हुँ। आप आपके ज़हन में कुछ ऐसा है कि ऐसा आगे आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा करें जिससे तहसील वाइज़ थोड़ा-सा एक कमेटी बना के और फुटबॉल जो है और ज़्यादा पॉपुलर हो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, इसके बारे में आपने योजना कुछ रखी नहीं है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये जैसे तहसील वाइज़ अगर हम लोग बिल्कुल, एक सब सेंटर टाइप बना दें और एक बॉडी भी फ्रेम कर दें तहसील वाइज़ तहसील वाइज़। और जो डिस्ट्रिक्ट है उन वो सभी तहसीलों को थोड़ा-सा मतलब मदद करें। जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देख के बिल्कुल। कभी बीच में चले जाएँ, जैसे हमारे यहाँ कोचेज़ हैं, आपको वो विजय याद जाके होगा कि एक बार हमने एस्टल लीग करवाई थी। यस बिल्कुल सेम एस्टल लीग करवाई बिल्कुल थी हाँ जी, हाँ जी। और वो एस्टल लीग जो इतनी सक्सेसफुल हुई थी, कुछ हाँ, नहीं था उसके अंदर। जी, हमने नॉमिनल से हाँ, एक प्राइज़ मनी रखी थी,
पहले सब डिवीजन लेवल पे, फिर डिवीजन पे, बिल्कुल और फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बिल्कुल। और वो बड़ी सक्सेसफुल हुई थी। एस्टेल ने उसको स्पॉन्सर किया था। एक ही बार एस्टेल लीग हुई या फिर स्टेट हुई थी, जी जी। और वो बड़ी बेहतरीन। तो मैं समझता यदि हम उस पैटर्न पे काम करें जी जी जी। तो जो फुटबॉल जो और ज्यादा जो है सब एरिया में जा सकता है। बिल्कुल। विजय, कोई ऐसी आपके ऐसा कोई प्लेयर हो जिसने आपको प्रभावित किया हो, कि भाई आपको लगा हो कि नहीं यार ये प्लेयर है जिसको खेल के देख के मजा आता हो? जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर बात टोटल करें? कोई भी आपको अटैचमेंट होती है किसी प्लेयर से, भाई यार ये प्लेयर बहुत बढ़िया है, मैं अपने समय का चाहे इंडिया बताऊं, लेवल पे लगा लो चाहे हिमाचल नहीं लेवल। इंडिया लेवल का तो हाँ बिल्कुल, मैं सुनील छेत्री जी को अच्छा, मतलब उनको, बहुत अच्छा है। वो हाँ, तो अपॉर्चुनिस्ट है, हेड वर्क, उनका स्पीड, एवरीथिंग, मतलब पावर बहुत अच्छा है। और नॉर्थ और इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में तो हमारा एक अनिरुद्ध है, अभी देहरादून से है, और वो अभी स्टिल वो अभी आईएसएल भी खेल रहा है और इंडिया प्लेयर भी है। आपने परमिंदर सिंह को खेलते देखा है? परमिंदर जी को देखा है, हाँ मतलब कि बिल्कुल। मेरा ऐसा बिल्कुल लगता बिल्कुल। है कि हाँ परमिंदर सिंह लेफ्ट। जो जब हाँ खेलते थे हाँ तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से इंडिया टीम के अंदर सबसे हाँ स्मार्ट जो प्लेयर था वो हाँ परमिंदर यस, सिंह था। बिल्कुल बिल्कुल तो विजय कंट्रोल। भाई, मैं एक और आपसे पूछा था कि जैसे धर्मशाला के अंदर ग्राउंड की बड़ी समस्या है, तो समस्या है। उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं आपस में मिलजुल के, जिससे कि ग्राउंड की जो एक प्रॉब्लम पूरे हिमाचल के अंदर ही है। मैं तो समझता हूँ कि जो हमारे उसमें एक पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि जो इस समस्या का हल हो सके, लेकिन हम उसके लिए प्रयास कर सकते हमारा चलो ज्योग्राफिकल कंडीशन भी ऐसा है कि ग्राउंड्स की तो कमी रहती है, बट जैसे हम धर्मशाला की बात करें तो हमारे अभी थोड़े दिन पहले डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई थी स्पोर्ट्स काउंसिल की। तो हमने ये फुटबॉल वाले, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने ये मुद्दा उठाया था। मैंने कहा हमारे पास ग्राउंड है, बट वो है कि प्लेइंग कंडीशन में नहीं है। हमारे पास एरिया है तो उसको डेवलप किया जा सकता है। तो उन्होंने कमिट किया था कि इसको हम लोग मतलब अपने ध्यान में रखते हैं और इसको डेवलप करते हैं। तो हैं। दो तीन ग्राउंड्स हमने इनको बताया था। देखो, पहले भी हमने प्रयास किया था कि जी जी जी। इस सब पे हो जाए, हाँ लेकिन ग्राउंड का होना बड़ा जरूरी है धर्मशाला जरूरी में। है बिल्कुल। तो आपके अपने जो बच्चे आपके पास कितने हैंगे? आपके अपने फुटबॉल में, नहीं है, अपने अपनी औलाद में? अच्छा मेरे मेरे तो दो बिटिया हैं। दोनों बेटियां हैं? दोनों बेटी हैं। बहुत बढ़िया। हाँ तो आज तो महिला दिवस है, भैया। तो सबके लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत, ये बिल्कुल। तो और सौभाग्य हाँ की बात होगी बिल्कुल कि बिल्कुल, बहुत आप सौभाग्य दो बात। बेटियों के हाँ फादर हैं, और भाग्यशाली हूँ। अच्छा, भाग्यशाली हैं। और बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स की पता जितनी डेडिकेटेड लड़कियां हाँ होती है, वो लड़के भी होते हैं, लेकिन लड़कियों की बात कुछ और होती है। तो आपको सबसे पहले महिला दिवस की बधाई है, हाँ। ठीक क्योंकि है देखो आपको तो भी। ये बहुत बड़ी हाँ, बात है। जी तो विजय भाई, मैं एक और जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इसमें, जैसे आप खेल रेफरशिप भी आपने करी, की है। तब में और अब में थोड़ा फर्क लगता है आपको? बिल्कुल है ना? बिल्कुल। पहले तो, अब ये बात है कि पहले हम फ्री सेवा करते थे, जी जी जी। पैसा तो नहीं लेते थे मेरे ख्याल नहीं से, नहीं है बिल्कुल ना? नहीं लिया हमने। हाँ लेकिन आज जो है रेफरीज को सब कुछ जरूरत भी है हाँ कि, हाँ, और बिल्कुल। आपको कैसा लगता है कि रेफरी कैसे कर रहे हैं हमारे हिमाचल के? हिमाचल के जो हमारे अभी ऑफिशियल्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा। और क्योंकि नेचुरली हमारा समय और आज का समय बहुत फर्क है। फर्क अभी तो अपडेट होना पड़ता है, क्योंकि डे टू डे जो है चेंजेस होती रहती है, हैं, बिल्कुल। उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो नेचुरली अभी आज के ऑफिशियल्स जो बड़े स्मार्ट हैं और अपडेटेड हैं और अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एचपीएफ ऑफिशियल्स तो। तो इस प्रकार हमने आपको विजय शमशेर भंडारी जी से मिलवाया है। कोई संदेश आप अपनी तरफ से मेरे जो वीडियो देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, और फुटबॉल के जो लोग हैं, उनको कोई आप लोग संदेश देना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। मैं बस हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो सिनेरियो है उसमें नशे का ज़्यादा जो चलन चल रहा है, उस पे ना जाके अगर स्पोर्ट्स की तरफ आएँगे तो वो ज़्यादा बच्चों के लिए बेहतरीन रहेगा। क्योंकि जब आप खेलेंगे तो उसमें आपकी जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास हो जाता है। तो नेचुरली जब आप नशे की तरफ गए तो उसमें हानि ही हानि है, ठीक है ना? पैसे की बर्बादी है, अपने शरीर की बर्बादी है। तो मैं ये चाहूँगा सभी यंगस्टर्स हमारे जितने भी हैं कि वो नशे की तरफ ना जाकर स्पोर्ट्स की तरफ जाएँ, और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करियर है आगे फ्यूचर के लिए। और बंदा अगर स्पोर्ट्स करता है तो वो नेचुरली एक अच्छा मतलब नागरिक
कहलाता है और बनता भी है। तो यही मेरा संदेश है। थैंक यू विजय भंडारी जी। धन्यवाद तो सर, यही आप एक आए। सोच जो विजय भंडारी जी ने आपसे रखी है कि खेलों की तरफ रहें और नशे की तरफ न जाएं। तो इस प्रकार आज मैंने आपको विजय शमशेर भंडारी, जो कि जिला फुटबॉल संघ कांगड़ा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के जो है वाइस प्रेसिडेंट भी है, उनसे आपकी मैंने मुलाकात कराई हैगी और आपसे हर एक चर्चा हमने करी है। और इस तरह से हम मिलजुल के जो है आपस में आने वाले टाइम में जो और अच्छा काम जो हिमाचली फुटबॉल के लिए करेंगे। तो दीपक शर्मा जो है वो पॉजिटिव बात करता है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहता है, पॉजिटिव सोच के साथ रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।